फरवरी 1992 बिहार का गया जिला। रात के अंधेरे में एक गांव गोलियों और धमाकों से दहल उठा। करीब 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि जातीय संघर्ष की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक थी। इस घटना ने न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति को भी बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे 12 नरसंहार की पूरी कहानी के बारे में। किस तरह ये खूनी खेल खेला गया, किस तरह बदले की आग में गांव का गांव जला दिया गया और कैसे इस नरसंहार ने बिहार की सत्ता और राजनीति को हिला कर रख दिया। उन्नीस में लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी। बिहार में जातीय आधार पर प्राइवेट सेनाएं बन चुकी थी, जो बिहार को दशकों तक जातीय संघर्ष, हिंसा और नरसंहार के आग में जलाती रही, जिसमें भूमिहारों की ब्रह्मर्षि सेना, राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरी सेना, यानी कि जिस क्षेत्र में जिस जाति की आबादी ज़्यादा तो उस क्षेत्र में उसके तथाकथित हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सेनाएं बनी हुई थी। साथ ही माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी सक्रिय था, जो तथाकथित भूमिहीन दलितों और पिछड़े तबके के लिए लड़ता था। दूसरी ओर सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ जैसे संगठन बन चुके थे, जो भूमिहारों के तथाकथित हितों की रक्षा करते थे। इस नरसंहार के मेन ट्रिगर को 23 दिसंबर 1991 को गया के परसिम्हा गांव में हुई 11 दलितों की हत्या का बदला माना गया था। इस दलित हत्या का आरोप एसएलएफ और अन्य भूमिहार गुटों पर लगा, जिसके कारण एमसीसी और एसएलएफ के बीच चल रहे पहले से संघर्ष और बढ़ गया। इस घटना के कारण के पीछे एक व्यक्ति का नाम बार बार आया, जो था रामाधार सिंह। एसएलएफ कमांडर डायमंड के नाम से मशहूर था। खुलेआम कहता था कि उसने 100 नक्सलियों की हत्या की है। बदले की आग में अक्टूबर 1991 में एमसीसी के 9 लोग मारे गए। बदले में एमसीसी ने भी कई लोगों की हत्या की। रामाधार ने नारा दिया, एक के बदले 3 मारेंगे। 2 महीने बाद बरसिम्हा नरसंहार हुआ। 11 दलित मारे गए। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। फिर एमसीसी ने कसम खाई कि रामाधार सिंह और उसके एक करीबी हरिद्वार सिंह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को हत्याकांड का मुख्य आरोपी मानते थे। तारीख 12 फरवरी 1992। जगह 12 गांव, टिकारी प्रखंड, गया जिला। गांव की आबादी करीब 300, जो कि भूमिहार बहुल आबादी वाला गांव था। रात के करीब 9:30 बजे धमाकों की आवाज़ आई। 500 से ज़्यादा एमसीसी कैडर हाथ में बंदूक, गणास, कुल्हाड़ी और डायनामाइट लेकर गांव के तरफ घुसे, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह इसी गांव में छुपे हैं। एमसीसी के इस ग्रुप का लीडर था किरानी यादव, जो कि इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। एमसीसी के उग्रवादी गांव में घुसकर चिल्ला रहे थे, लोगों से रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह का पता पूछ रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ना था, जिन्हें वे दलित हत्याओं के लिए जिम्मेदार मानते थे। जब एमसीसी के उग्रवादियों को रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह नहीं मिले, यह माना जाता है कि वे गांव में नहीं थे या भाग गए थे, तो उन्होंने प्रतिशोध में उसी जाति के 35 से 40 मर्दों को पकड़कर गांव के बाहर नहर के पास ले जाया गया। हाथ बांध दिए गए। औरतें पीछे पीछे दौड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। किरानी बार बार रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह का पता पूछ रहा था। कुछ लोगों ने खुद को ब्राह्मण या दलित बताकर बचा लिया। लाइन में खड़े मर्दों को किरानी ने कहा, रामाधार सिंह नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कोई भी भूमिहार बचना नहीं चाहिए। आदेश मिलते ही हमलावरों ने गणासे से गला रेतना चालू कर दिया और 35 लोगों को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसी नहर में लाशों को फेंक दिया गया। पुलिस करीब गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर थी, लेकिन रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। रात के करीब 3 बजे पुलिस गांव पहुंची। नहर के पास और नहर में अधकटी लाशें पड़ी थी।
एमसीसी के लाल पर्चे मिले। उसमें लिखा था कि जमींदारों ने अगर अत्याचार बंद नहीं किया तो यही अंजाम होगा। सुबह होते ही गांव पुलिस छावनी में बदल गया। दोपहर में सीएम लालू यादव गांव पहुंचे। मुआवजे का ऐलान 1-1 लाख रुपए और नौकरी का किया गया। फिर विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और भाजपा ने लालू यादव से इस्तीफे की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक ने कहा लालू को सीएम रहने का हक नहीं। सरकार पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल होने और जातीय संघर्ष को नियंत्रित न कर पाने का गंभीर आरोप लगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी दावा किया कि एमसीसी के कुछ तत्वों का जनता दल से कथित जुड़ाव था, जिससे लालू सरकार पर कार्रवाई न करने का दबाव था। बहरहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर में 136 नाम था, लेकिन ट्रायल सिर्फ 13 लोगों का हुआ। 2001 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया, 4 को फांसी, 5 को उम्र कैद। लेकिन 2013 में राष्ट्रपति के पास आरोपियों ने क्षमा याचना की। फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। 2015 में मुख्य आरोपी किरानी यादव पकड़ा गया। 2023 में आजीवन कारावास की सजा मिली। इस नरसंहार के बाद भूमिहारों ने 1994 में रणवीर सेना बनाई। बिहार में जातीय नरसंहारों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें लक्ष्मणपुर बाथे, बथनी टोला, मियाँपुर, सेनारी, शंकर बिगहा, दलेल चक, भगौरा जैसे बड़े बड़े नरसंहार अंजाम दिए गए। राजनीति बदल गई। सवर्ण बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। दलित और पिछड़े लालू के सपोर्ट में हो गए और कांग्रेस कमजोर पड़ गई। 12 नरसंहार सिर्फ 35 लोगों की हत्या नहीं थी। ये एक पूरे दौर की शुरुआत थी, जहां बिहार में जातीय युद्ध छिड़ गया। बदला दर बदला चलता रहा और हजारों लोग मारे गए।